तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं आगे। कल हम लोगों ने फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ लिया था, रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फर्मेंटेशन। आज एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग में बायोटेक्नोलॉजी का रोल क्या होगा। ठीक है, पहली बात तो फूड प्रोसेसिंग क्या होती है ये पता होना चाहिए आप लोगों को। फूड प्रोसेसिंग का मतलब है कि हम फूड की किसी भी फॉर्म को क्या करें, ट्रांसफॉर्म कर दें। जो उसकी एक नॉर्मल जो उसकी फॉर्म है उसको हम क्या कर दें, ट्रांसफॉर्म करके हम एक नए तरीके का फूड बना लें। ऐसी प्रोसेस को हम बोलेंगे फूड प्रोसेसिंग। लिखा हुआ है देखिए, फूड प्रोसेसिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट इनटू फूड। किसी भी फूड में कोई भी रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं उसका रूप बदल के उसको ट्रांसफॉर्म करके हम एडेबल फूड बना दें, तो हम इस प्रोसेस को बोलेंगे फूड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन दी हुई है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फूड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड फूड प्रोसेसिंग। हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं फूड को, तो वो भी फूड प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट पैरा कह रहा है कि द फूड प्रोसेसिंग में सामान्यता हम क्या कर रहे हैं, क्लीन हार्वेस्टेड क्रॉप्स और एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। इन प्रोडक्ट से हमने, जैसे चाहे वो कोई वेजिटेबल हुई, चाहे कोई भी एनिमल प्रोडक्ट हुआ, कोई डेयरी प्रोडक्ट हुआ, दूध हुआ, दही हुआ, मक्खन हुआ, हमने क्या करा, इनसे क्या करा, एक अट्रैक्टेबल और मार्केटेबल, और सबसे बात है कि प्रिजर्वेटिव यानी कि लॉन्ग लाइफ वाले फूड को क्या कर देते हैं हम, बना लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, फूड प्रोसेसिंग। अब फूड प्रोसेसिंग में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है, ये हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। फूड प्रोसेसिंग में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है या जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या रोल है, वो हमको इस पे स्टडी करना है। लिखा हुआ है कि 20th सेंचुरी या इसके बाद की जो फूड प्रोसेसिंग है उसमें हमने क्या करा, जूस कॉन्सेंट्रेट्स, फ्रीज ड्राइंग, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, कलरिंग एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, ड्राइड इंस्टेंट सूप्स, रिकॉन्स्टिट्यूट फ्रूट्स, ठीक है, फॉरेजन फूड्स एंड सेल्फ कुकिंग मील्स को डेवलप कर लिया। कैसे, हमने क्या करा, इसमें लिखा हुआ है कि जूस कॉन्सेंट्रेट्स बना लिए। अक्सर तुमने देखा होगा कि बाजार में, मार्केट्स में हम लोग को आसानी से ये जूस के कॉन्सेंट्रेट्स मिल जाते हैं। हमें लेमन का कंसंट्रेट्स मिल जाता है, हमें मौसमी का कंसंट्रेट मिल जाता है, हमें सेब का कंसंट्रेट मिल जाता है। सपोजेड हमें इस समय मैंगो का, तो मैंगो तो है नहीं, लेकिन कॉन्संट्रेट्स अवेलेबल हैं। हम कॉन्संट्रेट्स घर में लेके आए और उसकी लिया, उस जूस को बना लिया। ठीक है, या हमने आर्टिफिशियल स्वीट, किसी भी चीज को हमें मीठा करना है तो हमने शुगर के बजाय आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बना लिए हैं। हमने प्रिजर्वेटिव्स डेवलप कर लिए कि हमने एक फूड को हम जो है वो एक एक महीने, दो दो महीने, छह प्रिजर्वेटिव्स को मिलाकर, जैसे च्यवनप्राश हम लोग खूब खा रहे हैं ठंडों में, अक्सर जो मार्केट में च्यवनप्राश, उसमें वो एक एडेबल फूड है, एडेबल प्रोडक्ट है एक, लेकिन प्रिजर्वेटिव्स को मिला लिया और उसको हमने लॉन्ग समय तक, लॉन्ग टाइम तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, कलरिंग एजेंट, हमने डिफरेंट टाइप्स के कलर का इस्तेमाल करके हमने डिफरेंट टाइप की, जो जैसे मिठाइयां बनती है उसमें अलग अलग कलर डाल दिए हमने हमने उसमें कलर डाल दिया, ग्रीन कलर डाल दिया, लाइक दैट। तो इस तरीके से जो है वो क्या कर रहे हैं, इस फूड प्रोसेसिंग में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बेनिफिट्स क्या है इनके? बेनिफिट्स ये हैं कि सबसे पहला जो बेनिफिट है, टॉक्सिन्स। हम ऐसे फूड को क्या कर सकते हैं, टॉक्सिन से फ्री कर लेते हैं, यानी कि कोई भी टॉक्सिक मटेरियल फूड कर लिया है, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल उसमें नहीं बचेगा, पहली बात। दूसरी बात है, ये अवेलेबल अराउंड द ईयर। हम किसी भी फल को, किसी भी फूड को, किसी भी समय, जिस समय की भी है उस समय हम उसको, ठीक है, आ रही है मेरी?
वॉइस आ रही है? जरा एक बार मुझे दोबारा से चैट बॉक्स में बताएंगे है कि नहीं है। ठीक है, तो प्रोसेस्ड फूड से हमने क्या कर दिया, अराउंड द ईयर हमने, हमारा मन कर रहा है कि गर्मियों में मटर पनीर खाएंगे तो मटर अवेलेबल है हमारे लिए। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि हमने प्रोसेस को, और जब जिस समय जिसकी अवेलेबिलिटी नहीं है नेचुरली, हम उस समय उस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इट प्रोवाइड्स सेफ्टी ड्यू टू स्पॉइलेज एंड, हम पैथोजन से बचा सकते हैं, यानी कि कोई भी इसमें फंगस या कोई भी बैक्टीरिया ना लगे और वो फूड ना सड़े, इससे हम इसको बचा सकते हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न डाइट, हम मॉडर्न डाइट के हिसाब से इसको हम अपने आप को, अपने इस फूड को बनाकर अवेलेबल करा सकते हैं। स्पेशल फूड फॉर पीपल विद डायबिटीज, ठीक है, या किसी भी एलर्जीज से अगर कोई भी पीपल अगर सफर्ड है तो हम एक ऐसा फूड बना सकते हैं। देखिए मार्केट में ऐसा आलू आ गया है जो जो जिसमें लेस कार्बोहाइड्रेट है, लेस स्टार्च है, और वो लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जिनको डायबिटीज है वो खा सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा ऐसा फूड बना सकते हैं जिसमें विटामिन खूब सारी हो। तो ये तो होगा क्या बेनिफिट्स। ड्रॉबैक क्या क्या हो सकते हैं इसके। देखिए मेन ड्रॉबैक तो ये है कि जो नेचुरली अकरिंग न्यूट्रिएंट्स हैं उस फूड में वो लॉस्ट हो जाते हैं, पहला सबसे जो जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है। दूसरा इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक क्या है कि डिस्टर्बेंस द बैलेंस ऑफ डिजायरेबल माइक्रोबियल एनवायरनमेंट इन द इंटेस्टाइन, हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें जो माइक्रोबियल फाउना पहुंचना चाहिए था वो क्या हो गया, वो खत्म कर दिया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि हमने बैक्टीरिया से इसको फ्री कर दिया इस फूड को, यानी कि ऐसे माइक्रोब्स जो हमारे लिए बेनिफिशियल थे वो हमारे अंदर नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये दो ड्रॉबैक है। ठीक, अब कैसे काम, किन किन मेथड्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव। देखिए हम इम्प्रूव क्या कर सकते हैं, एडेबिलिटी यानी कि खाने योग्य बना दें उसे हम, उसका टेक्सचर, उसकी स्टोरेज, इन इन सब पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम द अटैक ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरियोफेज, इट प्रोड्यूस एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स, हम इसे एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट से भी रोक सकते हैं। और इट रिमूव्स द टॉक्सिन्स, ये भी बात हम लोग पहले कर चुके हैं। और नीचे आ रहा है कि सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोसेस्ड फूड, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो कि हमने बना लिए हैं जो कि अवेलेबल हैं, जैसे कि फिश पेस्ट अवेलेबल है, ठीक है, फर्मेंटेड बीन्स अवेलेबल हैं, सोया सॉस अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम इस समय अवेलेबल हैं फर्मेंटेड फूड के द्वारा, सॉरी प्रोसेस्ड फूड के द्वारा हम इसको बना सकते हैं। राइट, तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक ही पढ़ेंगे